हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आरएनएस एसिड बेस थ्योरी और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, और ब्रोंस्टेन-डोरी कंसेप्ट स्टार्ट किया था। जस्ट मैंने बताया था कि एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। यानी एसिड के मामले में ब्रोंस्टेन-डोरी कंसेप्ट और आरएनएस कंसेप्ट दोनों साथ में खड़े हुए हैं, साथ एक ही पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं कि एसिड H प्लस डोनर है। लेकिन इसने बेस की डेफिनेशन बदल दी। इसने कहा बेस वो हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन खाते हैं। और इसने कहा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है, और प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन से कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। और ये प्रोटॉन ट्रांसफर पर बेस्ड है, इसलिए इस थ्योरी को हम प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उन एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूं कि एक्चुअली कंजुगेट एसिड बेस पेयर होते क्या है, कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंजुगेट बेस क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंसीडर कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए HCl H2O और कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर आप बहुत बार एक एरो ज्यादा बड़ा बना देते हो, एक छोटा बना देते हो। यस, एक्चुअल में क्या होता है, ये एरो डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फास्ट है या प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से। और बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब फास्ट तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बड़े एरो का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन का एरो छोटा होना ये बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में। तो ये इस तरह का एरो हो तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है। अब इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करो, अभी अपन जो पॉइंट देख रहे हैं उसको डिस्कस करो बेटा। अब जैसे HCl है तो HCl का यहां से इधर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ। अब जब यहां से ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो HCl ने प्रोटॉन दिया H2O को, यानी यहां लिख रहा हूं मैं प्रोटॉन, ये लिखा है मैंने प्रोटॉन ट्रांसफर, दिस इज प्रोटॉन ट्रांसफर। तो अब इसने प्रोटॉन दिया है, एक तरह से ये प्रोटॉन देने वाला हो गया। तो ये प्रोटॉन देने वाला हुआ एसिड में, तो ये एसिड हुआ, और ये प्रोटॉन लेने वाला हुआ बेस बन गया। तो आप देख लो HCl प्रोटॉन देके, HCl जो है वो प्रोटॉन देके किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl प्रोटॉन देकर, HCl ने प्रोटॉन देके Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह से वाटर प्रोटॉन लेके H3O प्लस में कन्वर्ट हो गया। H3O प्लस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एसिड हुआ और H2O बेस हुआ। अब हम बैकवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, H3O प्लस और Cl माइनस, H3O प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दिख ही रहा है बेटा। और अब मैं ये कहूंगा कि यहां H3O प्लस Cl माइनस को प्रोटॉन दे रहा है। रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, H3O प्लस Cl माइनस के बीच में रिएक्शन है, और जो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है वो ये हो रहा है। तो H3O प्लस Cl माइनस को प्रोटॉन दे रहा है, और H3O प्लस जब Cl माइनस को प्रोटॉन देगा तो Cl माइनस प्रोटॉन लेके, Cl माइनस प्रोटॉन लेके, Cl माइनस प्रोटॉन लेके किस में कन्वर्ट हुआ, HCl में। रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं। Cl माइनस प्रोटॉन लेके किस में कन्वर्ट हुआ, HCl में। H3O प्लस प्रोटॉन देके किस में कन्वर्ट हुआ, बेस में, H2O बेस में। अब इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन का एसिड कौन हुआ, रिवर्स रिएक्शन का एसिड ये हुआ, और रिवर्स रिएक्शन का बेस कौन हुआ, ये हुआ। क्योंकि यहां Cl माइनस रिवर्स रिएक्शन में H3O प्लस से Cl माइनस प्रोटॉन लेकर और HCl में कन्वर्ट हो रहा है। रिवर्स रिएक्शन में H3O प्लस आयन अपना प्रोटॉन देकर H2O में कन्वर्ट हो रहा है। फॉरवर्ड में HCl अपना प्रोटॉन देकर Cl माइनस कन्वर्ट हो रहा है।
फॉरवर्ड रिएक्शन में H2O प्रोटॉन लेके H3O प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अगर इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के एसिड ये हैं, HCl है, और फॉरवर्ड रिएक्शन का बेस H2O है। बैकवर्ड रिएक्शन का एसिड H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है, बैकवर्ड का Cl माइनस बेस है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैं इसको बोलूंगा एसिड 1 बेस 1, इसको कहूंगा बेस 2, ये दूसरा है, ये दूसरा पेयर है। तो दो पेयर है बेटा एसिड और बेस के। अगर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, HCl Cl माइनस में, Cl माइनस HCl में, HCl Cl माइनस में, Cl माइनस HCl में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम HCl Cl माइनस, HCl Cl माइनस जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये एसिड है, ये बेस है। तो इस पेयर को हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो HCl और Cl माइनस कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, ठीक है, प्रोटॉन का ही डिफरेंस होता है। देख लो HCl और Cl माइनस में किसका डिफरेंस है? प्रोटॉन का। इसी तरह से H2O और H3O प्लस भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। मैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर को अब मैं इस तरह से लिख रहा हूं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, तो इसको बोलूंगा CABP, CABP कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये वापस CABP हो गया, ठीक है। अब वो लिखने में यही आता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब ये मत बोलो सर ये कंजुगेट बेस एसिड पेयर है, चलेगा, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो H2O और H3O प्लस में भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो मैंने क्या कहा कि ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट ये कह रहा है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है, समझ में आ गया। और प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होने के बाद कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स बनते हैं, ये बात भी समझ में आ गई जो मैंने लिखी थी। चलो अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। आप देखो मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, NH3 H2O H3O सॉरी तो OH माइनस है, NH4 प्लस। यहां पर अगर इस रिएक्शन को हम स्टडी करें, समझने की कोशिश करें, तो H2O से इधर PT हो रहा है। PT मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर। PT का मतलब क्या है? मैं अब PT लिख रहा हूं इसको, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो H2O से NH3 की तरफ प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, और जब तो NH3 प्रोटॉन ले रहा है, तो जो प्रोटॉन लेता है उसको हम बेस बोलते हैं। ब्रॉन्स्टन ने ऐसा ही कहा, जो प्रोटॉन दे रहा है हम उसको एसिड कह रहे हैं। और तो आप देख लो NH3 प्रोटॉन लेने के बाद NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहां H2O प्रोटॉन लेने के बाद H3O प्लस में कन्वर्ट हुआ, या NH3 प्रोटॉन लेने के बाद NH4 प्लस अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से H2O ने प्रोटॉन दिया और OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें, तो रिवर्स रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफर ये हो रहा है, NH4 प्लस अपना प्रोटॉन दे रहा है, NH4 प्लस अपना प्रोटॉन दे रहा है OH माइनस को, तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, PT मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर। तो NH4 प्लस ने प्रोटॉन दिया और NH3 में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन का जो बेस हुआ वो हुआ ये, और OH माइनस आयन यहां बैकवर्ड, गलती हो गई बेटा, यहां बेस नहीं एसिड हुआ। तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो एसिड हुआ, वह NH4 प्लस हुआ, क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया, और ये बेस हो गया क्योंकि इसने प्रोटॉन लिया।
तो अगर हम यहां पर देखें तो वापस उसी तरह की एक सिचुएशन आ गई। आप देख लो इसको ध्यान से। तो यहां पर वापस ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन गए, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बने। ऊपर एक एग्जांपल और दे दिया मैंने। अब इन दोनों रिएक्शंस को आप ध्यान से देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंजुगेट एसिड बेस क्या है और प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या है एक्चुअल में। और अब साइड में जो मैंने जो स्लाइड चेंज कर दी तो आप उसको रीड करो, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये रीड करो, द एसिड बेस पेयर दैट डिफर ओनली बाय वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अगर आपको कोई पूछे कि डिफाइन कंजुगेट एसिड बेस पेयर तो क्या लिखोगे? द एसिड बेस पेयर दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन इज कॉल्ड अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब देख लो, HCl एसिड है तो उसका कंजुगेट क्या है? बेस। H2O बेस है तो उसका कंजुगेट क्या है? एसिड। और वाइस वर्सा, H3O प्लस एसिड है, H3O प्लस एसिड है तो उसका कंजुगेट क्या है? बेस है। Cl माइनस बेस है तो उसका कंजुगेट कौन है? एसिड है। यानी उस एसिड का साथी बेस और बेस का साथी एसिड। यहां NH3 बेस है तो उसका कंजुगेट क्या है? एसिड है। H2O एसिड है तो उसका कंजुगेट क्या है? बेस है। तो आपको ये इन दोनों एग्जांपल से ये भी क्लियर हो गया कि एसिड का कंजुगेट, एसिड का जो कंजुगेट होगा, एसिड का जो कंजुगेट होगा वो हमेशा एसिड का जो कंजुगेट होगा वो हमेशा बेस होगा और बेस का कंजुगेट जो होगा वो हमेशा एसिड होगा। तो एसिड और बेस एक दूसरे के कंजुगेट ही रहेंगे और इनमें खाली एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। एसिड में से अगर प्रोटॉन निकाल दो तो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में से अगर प्रोटॉन निकाल दो तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेस में से बेस को एक प्रोटॉन दे दो तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एसिड से प्रोटॉन निकल गया तो वो बेस में कन्वर्ट हो गया, बेस को प्रोटॉन मिल गया तो वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, बेस ने प्रोटॉन ले लिया तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड ने प्रोटॉन दे दिया तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें यहां दिख रही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जो यहां ये डिस्प्ले में यह लिखा हुआ है कि जो एसिड है, जैसे HCl अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl माइनस वीक बेस हो जाएगा। यानी ये बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका Cl माइनस वीक बेस होगा। और ऑब्वियसली हो गई, क्योंकि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl बहुत जल्दी प्रोटॉन दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है ना कि Cl माइनस को प्रोटॉन के साथ एफिनिटी नहीं है, Cl माइनस की प्रोटॉन के साथ एफिनिटी नहीं है, Cl माइनस प्रोटॉन को लाइक नहीं करता है, तभी तो HCl के ने अपना प्रोटॉन दे दिया कि चल जा रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे आपके पास कोई चीज ऐसी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो आपको छोड़ के जा रही है तो आप उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करोगे और आप खुश होंगे कि मैं जिस चीज को पसंद नहीं करता था वो मेरे से अलग हो रही है। और अब जो चीज आप पसंद नहीं करते हो और वो अलग हो गई और उसके बाद वो वापस आपसे कंबाइन करने आ रही है तो आप इग्नोर करोगे क्योंकि पहले से ही आपको पसंद नहीं है। तो वही वाली बात है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड इसीलिए है क्योंकि Cl माइनस को प्रोटॉन पसंद ही नहीं है। तो HCl प्रोटॉन दे रहा है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं Cl माइनस से प्रोटॉन अलग हो रहा है, HCl में Cl माइनस और H प्लस है तो Cl माइनस से जब प्रोटॉन अलग हो रहा है तो बहुत इजीली हो रहा है। इसका मतलब Cl माइनस को प्रोटॉन पसंद ही नहीं है, खुश हो रहा है वो तो कि मैं जिस चीज को पसंद नहीं करता हूं वो मेरे से अलग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा हैप्पी रहेगा। अब इसी Cl माइनस को वापस प्रोटॉन मिले तो ये तो बोलेगा ना मैं तो वैसे ही पसंद नहीं करता था, ठीक है तो एक बार कंबाइन करके गलती कर दी है मैंने, अब दूसरी बार कंबाइन नहीं करूंगा। तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितना जल्दी HCl जितना जल्दी प्रोटॉन देगा
उसका कंजुगेट बेस Cl माइनस उतना ही मुश्किल से प्रोटॉन लेगा। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, तो ये हो गया वीक। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट वीक बेस होगा और वाइस वर्सा। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड वीक एसिड होगा। इसका मतलब जैसे H2O बहुत तेजी से प्रोटॉन ले रहा है, एक एजम्पशन ले रहा हूं मैं, H2O बहुत तेजी से प्रोटॉन ले रहा है, इसका यानी H2O ने प्रोटॉन देखा तो वो इतना तेजी से दौड़ा कि यार मैं तो प्रोटॉन को पसंद करता हूं, मुझे प्रोटॉन मिल गया बस। और वो प्रोटॉन देख के ऐसे तेजी से लपकेगा जैसे केट बिल्ली दूध के तबेले को देख के उसके ऊपर जंप मारती है। और उसी तरह से ये H2O प्रोटॉन लेके तेजी से H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस H3O+ में से प्रोटॉन निकलना मुश्किल है क्योंकि ये तो प्रोटॉन को पसंद करता था, इसीलिए तो उससे कंबाइन करके बैठ गया। तो समझो बेटा, तो जो जल्दी प्रोटॉन जैसे HCl जल्दी प्रोटॉन दे रहा है तो हम बोलेंगे Cl- की प्रोटॉन के टुवर्ड्स एफिनिटी कम है। कोई प्रोटॉन तेजी से ले रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे उसकी प्रोटॉन के टुवर्ड्स एफिनिटी ज्यादा है। एफिनिटी वर्ड भी बहुत बार यूज करते हैं। तो ये देखो, ये वाले स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, कंजुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ वीक बेस एंड वाइस वर्सा। वीक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब सीधी बात है, स्ट्रॉन्ग का वीक और वीक का स्ट्रॉन्ग, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। अब किसी एसिड में से प्रोटॉन निकाल दो, किसी एसिड में से अगर हम प्रोटॉन निकाल दें तो क्या होगा, किसी एसिड में से प्रोटॉन निकाल दें तो क्या होगा। तो किसी एसिड में से जब हम प्रोटॉन निकाल देंगे तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी अमीर 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 क्यों है, पैसा है, अमीर के सारे पैसे ले लो वो गरीब में कन्वर्ट हो जाएगा, गरीब को पैसा दे दो वो अमीर बन जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी को प्रोटॉन दे देंगे तो एसिड बन जाएगा, अगर हम किसी से प्रोटॉन ले लेंगे तो वो बेस बन जाएगा। ध्यान दो, तो इसका मतलब ये है कंजुगेट एसिड ऑफ एनी बेस, किसी भी बेस का, कोई भी बेस जो है, कोई भी जो बेस है, ठीक है, कंजुगेट एसिड ऑफ एनी बेस। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा तो बेस को क्या दे दो, बेस प्लस प्रोटॉन, बेस प्लस प्रोटॉन। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। तो आपने वो प्रीवियस रिएक्शन में देखा ही था, NH3 को प्रोटॉन दे दो वो NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस, ये बेस, ठीक है, ये कंजुगेट एसिड ऑफ एनी बेस, कंजुगेट एसिड ऑफ NH3, यहां NH3 क्या है, यह NH3 बेस है। तो इसी तरह से कंजुगेट एसिड ऑफ H2O, तो H2O प्लस H+ हाइड्रोनियम आयन। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अब बुक के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आ जाते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा। जैसे पूछ लिया कंजुगेट एसिड ऑफ F-, तो F- H+ HCl हो जाएगा, HCl उसका आंसर हो जाएगा। अगर यहां F- की जगह Cl- है तो Cl- आपने देखा था कंजुगेट बेस है प्रीवियस रिएक्शन में, तो हम यहां Cl- कर देंगे और यहां, सॉरी वो पहले HF भूल से लिख दिया था, पहले वाले का आंसर HF था बेटा, जब यहां फ्लोराइड था, अब ये HCl हो जाएगा, भूल से HF लिख दिया, HCl लिख दिया था दोनों में ही। या F- है तो HF है, या Cl- है Cl- है तो HCl है। ठीक है,
इसी तरह से मैंने अगर इसकी जगह सल्फेट ले लिया, SO4 - 2 ले लिया, SO4 - 2 ले लिया, कंजुगेट एसिड ऑफ SO4 - 2। अब आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको तो सीधा क्या करना है, आपको सीधा उसमें प्रोटॉन जोड़ना है। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे ना वो कैसे, हमारे को जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे रहे हैं हम। कंजुगेट एसिड ऑफ OH माइनस आयन, तो H2O। कंजुगेट एसिड ऑफ O-2 आयन, ऑक्साइड आयन। देखते जाओ बोर्ड पे, देखते जाओ, बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, कंजुगेट एसिड ऑफ H2, अब वो कंजुगेट एसिड ऑफ एसिटेट आयन, खाली उसमें आप प्रोटॉन जोड़ के रिजल्ट लिख दो। हमको इसमें आज ज्यादा दिमाग मत बनाओ कि सर ये कैसे बना, कौन सी रिएक्शन में बना, ये थोड़ी क्वेश्चन है हमारा। कंजुगेट एसिड ऑफ NH2-, मेरे हिसाब से काफी है एग्जांपल। यानी आपको कोई भी स्पीशीज दे दी, अब चुपचाप उसमें प्रोटॉन जोड़ दो तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं अगर बात करूं कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस ऑफ एनी एसिड, तो एसिड में से प्रोटॉन ले लो आप, अमीर से पैसे ले लो, गरीब में बदल गया। एसिड से प्रोटॉन ले लो, बेस में बदल गया। कंजुगेट बेस ऑफ HCO3- एसिड, यानी इसको हमने एसिड लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार्बोनेट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोनेट आयन बन जाएगा। कंजुगेट बेस ऑफ NH3, तो NH3 में से अगर ये निकाल लिया तो क्या बन जाएगा, NH2-। बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं, तो एंड एक्सरसाइज में इस तरह के 3 क्वेश्चन गिवन है जहां ब्रास्टन-डोरी थ्योरी पे बेस्ड है। वो H2O, तो क्या हो जाएगा, H2O - H+, OH-। इसी तरह से H2, तो H2 - H+, H-। और अगर H- का कंजुगेट एसिड पूछे तो H2। पहले प्रोटॉन जोड़ रहे हैं और जो स्पीशीज बन गई वो कंजुगेट एसिड हो गया, प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो कंजुगेट बेस बन जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अब जैसे बुक के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का मतलब यह है कि उसने कहा है कि कौन सी स्पीशीज कंजुगेट एसिड और बेस दोनों बना सकती है। तो देखो, जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो है
इसमें से अगर आपने प्रोटॉन दे दिया, इसको आपने क्या दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, तो H2CO3 बन जाएगा। तब इस केस के अंदर तो ये बेस है और ये कंजुगेट एसिड है, Ca है, कंजुगेट एसिड है। और अगर आपने इससे प्रोटॉन निकाल लिया, किसी रिएक्शन में इसमें प्रोटॉन निकल गया, तो बन गया बेटा ये। तब इस केस में ये एसिड है और ये कंजुगेट बेस है। तो जो ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन दे भी सकती है, ले भी सकती है, वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। यानी जैसे HCO3 माइनस आयन है, वो कंजुगेट एसिड भी बना सकता है और कंजुगेट बेस भी बना सकता है। यानी ऐसी स्पीशीज, आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो कंजुगेट एसिड भी बना सकती है और कंजुगेट बेस भी बना सकती है, तो जो प्रोटॉन दे भी सकता हो और प्रोटॉन ले भी सकता हो। तो इसके दूसरे एग्जांपल हो गए, जैसे या हम कार्बोनेट की जगह SO4 कर दे, हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहां H2SO4 बन जाएगा, या SO4-2 बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। वाटर, आप अगर पहले मैंने जो फर्स्ट दो रिएक्शन आपको एक्सप्लेन की है, दोनों रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो दोनों में वाटर कॉमन था। एक में HCl प्लस H2O वाला रिएक्शन था, दूसरे में NH3 प्लस H2O वाला रिएक्शन था। HCl प्लस H2O वाली रिएक्शन में H2O बेस की तरह बिहेव कर रहा था, यानी HCl के साथ वाटर का बिहेवियर एसिड था। अमोनिया NH3 के साथ वाटर का बिहेवियर बेस था। दोनों रिएक्शन आप देख चुके हैं। तो वाटर भी एक ऐसी स्पीशीज है जो वाटर का भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर दोनों बन सकते हैं। HCl का केवल कंजुगेट बेस ही बनेगा, HCl का आगे कोई कंजुगेट एसिड नहीं बनेगा। तो ये सब चीजें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसका मतलब ब्लास्ट-डोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर का बिहेवियर एम्फोटेरिक हो गया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वाटर का बिहेवियर एम्फोटेरिक है और इसको किसी रिएक्शन से प्रूव करो, तो आप ये रिएक्शन लिख दो और ये वाली रिएक्शन लिख दो जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, पहली वाली रिएक्शन में तो यहां पर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और यहां से ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, पीटी ये हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर इधर हो रहा है और इधर ये प्रोटॉन ट्रांसफर इधर हो रहा है। तो कुल मिला के ये है बेटा कि वाटर एम्फोटेरिक नेचर रख रहा है। अब आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग आरएनएस ने वाटर को न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहा था। आरएनएस तो बोलता था वाटर न्यूट्रल है। ब्लास्ट-डोरी थ्योरी कह रहा है नहीं, वाटर का बिहेवियर एम्फोटेरिक है, ये डिपेंड करता है कि उसके सामने कौन है। जैसे यहां सामने HCl है तो खुद बेस बन जाता है, या NH3 है तो खुद एसिड बन जाता है। अब यहां पर ब्लास्ट-डोरी थ्योरी ने एक पॉइंट और दिया। उसने कहा कि अगर हम दो डिफरेंट एसिड को साथ में ले लें, जैसे एसिडिक एसिड और HCl, एसिडिक एसिड एंड HCl, तो एसिडिक एसिड और HCl जो है, जब हम इसको मिलाते हैं तो ये बनता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये मिस्टेक हो गई, ध्यान दो। एसिडिक एसिड CH3COOH। अब यहां पर HCl प्रोटॉन दे रहा है, यहां पर आप देखो बेटा HCl प्रोटॉन दे रहा है इसको, और HCl प्रोटॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। अब यहां पर क्या हुआ,
ये CH3 C डबल बॉन्ड OH है। ये तो एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं ये है। स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कैसे हुआ, तो ये देख लो बेटा। इसको रेड कलर का कर देते हैं समझने के लिए। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन HCl के प्रोटॉन, यानी ये जो HCl का प्रोटॉन है, मतलब आप समझ गए H+ ये वाला ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये वाला H+ इधर आया और फिर ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर एक्चुअल में है क्या, पहले तो मैंने रिएक्शन एक्सप्लेन की, अब समझो बात को ऐसा क्यों हुआ। पहले स्ट्रक्चर समझा है। बेसिकली अगर हम एसिटिक एसिड और HCl की बात करें तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक वीक एसिड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयोनाइज होता है। बहुत जल्दी HCl अपना प्रोटॉन दे देता है। तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान देना, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, जब वीक एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड अपनी डोमिनेंसी शो करता है और वो एसिड की तरह बिहेव करता है। वो किस तरह से बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। क्योंकि जो, अब देखो रिंग में जब दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे होते हैं, जब दो रेसलर के बीच में फाइट हो रही होती है, तो है तो दोनों ही पहलवान, है तो दोनों ही रेसलर, पर फिर भी जीत एक की होती है, यानी एक जीतेगा एक हारेगा। तो यहां पर भी जीत उसकी होगी, विनर वो होगा जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो अपनी पावर को डोमिनेट करेगा, अपनी नेचर को आगे बढ़ाएगा। तो ये एसिड, ये बेस, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर बने। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl एसिडिक एसिड को पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, एसिडिक एसिड बोलेगा HCl। भाई तू है मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो प्रोटॉन जब हम दोनों साथ में हैं तो प्रोटॉन देने का राइट किसको है, एसिडिक एसिड बोलेगा तेरे को, तो लेने का राइट किसको है, मुझे। तो एसिडिक एसिड बोलेगा दे दे भाई मैं ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा बेटा। तो यहां पर ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन गए। तो यहां हमेशा ध्यान रखना, जो वीक होगा उसकी नेचर पलट जाएगी। जैसे ये वीक एसिड है तो बेस की तरह बिहेव करेगा, तो वीक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा जब वीक एसिड और की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन वाटर के साथ करूं, यही रिएक्शन एसिडिक एसिड का वाटर में हो, तो वाटर ज्यादा वीक एसिड है, वाटर ज्यादा वीक एसिड है एसिडिक एसिड से। अब यहां अगर एसिडिक एसिड और वाटर की कंपैरिजन करूं तो ये ज्यादा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये ज्यादा ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हो जाएगा कि वाटर देगा इसको प्रोटॉन, वाटर देगा इसको प्रोटॉन, पीटी यहां होगा, सॉरी गलत। अब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिडिक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिडिक एसिड। तो ये यूं हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो अपनी डोमिनेंसी रखेगा, जो स्ट्रॉन्ग है मर्जी उसकी चलने वाली है, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा H3O प्लस MCH3COO माइनस। तो ये हो जाएगा इस केस में। तो अब इस केस में आप देख रहे हो, ये एसिडिक एसिड एसिड है, वाटर बेस है, ये रिवर्स रिएक्शन का एसिड ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो एसिडिक एसिड की नेचर वाटर के अंदर तो एसिडिक ही होती है, लेकिन एसिडिक एसिड की नेचर
HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बेस हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया। तो अब ये बात बेस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी, ये बातें बेस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर जिस तरह से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने, जिस तरह से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने बेस की तरह बिहेव करता है, उसी तरह से अगर मैं वीक एसिड ले लूं, वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, तो वीक बेस एसिड की तरह बन के बैठेगा। जैसे इसका एग्जांपल है, जब हम NH4 आयन को OH माइनस आयन से रिएक्ट कराते हैं, यानी NaOH से, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो NH4OH है, चलो मैं इसको प्लस NaOH, तो अब तो क्या होता है, ये NaOH का जो OH माइनस आयन है, ठीक है। अब मैं ये OH माइनस आयन को हटा देता हूं, मैं अमोनियम आयन की बात कर रहा हूं। तो ये जो OH माइनस आयन है NaOH का, मैं अमोनियम आयन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे अमोनियम आयन है, और ये अमोनियम आयन क्या करेगा, NH4 प्लस से लेके और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, यानी OH, एक मिनट मिस्टेक हो गई बेटा, ये यूं होगा, NH4 प्लस NaOH के OH माइनस को प्रोटॉन देगा। NH4 प्लस वीक बेस है, किसके कंपैरिजन में, OH माइनस के, तो NH4 प्लस इसको देगा, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल आएंगे, मेरे को अभी एप्रोप्रिएट एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझ जाओ उसी तरह से होना है जैसा ऊपर हुआ था। यानी सीधी बात है कि वीक एसिड के साथ जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा, इसी तरह से वीक बेस के साथ जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक बेस को एसिड बनना पड़ेगा। और ये आगे चैप्टर में एग्जांपल आएंगे तो उस समय मैं वापस रिपीट कर दूंगा ये पॉइंट, अभी आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां तक हमने सारी एसिड बेस थ्योरीज डिस्कस की। अब नेक्स्ट एसिड बेस थ्योरी है, अब ये बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप रीड कर लेना। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जब वो वाटर में जाते हैं, जैसे मैं ये आपको रीड करना है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल HNO3 का एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब HNO3 जब वाटर के अंदर जाता है, HNO3 जब वाटर के अंदर है, तो वो कौन सा आयन दे रहा है, NO3 माइनस आयन दे रहा है, ठीक है ना। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। तो ये HNO3 तो हो गया एसिड वाटर में, HNO3 तो हो गया एसिड, और ये बन गया इसका कंजुगेट बेस, ये बन गया इसका बेटा कंजुगेट बेस, ये इसका कंजुगेट बेस बन गया। तो HNO3 एसिड है और NO3 माइनस कंजुगेट बेस है। अब ये कह रहा है कि जब वाटर के अंदर ये एसिड है, लेकिन अब ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3, H2SO4, HClO4, HCl, HBr, HI, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये कंजुगेट बेस कौन सा हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। अब ये कंजुगेट जो बेस वीक बेस है ना, तो ये जब वाटर में रिएक्शन हुआ है तो ये कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग एसिड्स के जो वाटर के अंदर 100% आयोनाइज हो जाते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो वाटर में ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होते हैं, तो उनसे बनने वाला कंजुगेट बेस वीक बेस होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं वाटर की, तो वाटर से जब कंपेयर करूं तो दिस इज मोर वीक बेस देन वाटर। अगर पूछा जाए ना ये वीक बेस तो है, तो वीक बेस का क्राइटेरिया क्या है, तो हम बोलेंगे ये किससे भी ज्यादा वीक बेस है, वाटर से भी। तो यही लिखा हुआ है, इट फॉलोज दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, द रिजल्टिंग बेस फॉर्म वुड बी अ वेरी वीक।
ये वाला वेरी वीक, इसके लिए कह रहा है बेटा ये वेरी वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव अ वेरी वीक कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HClO4 जिसको परक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HBr जिसको हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोलते हैं, HI जिसको हाइड्रोआयोडिक एसिड बोलते हैं, HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कह रहे हैं, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं, गिव्स अ कंजुगेट बेस ClO4 माइनस, HCl का Cl माइनस, HBr का Br माइनस, HNO3 का NO3 माइनस, H2SO4 का SO4 माइनस 2, which are much weaker base than water. Similarly, a very strong base would give a very weak conjugate acid. और ये जो weak conjugate acid होगा ये वाटर से भी ज्यादा वीक होगा। इसमें ये डिस्कशन लिखा हुआ है। तो ये ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी यहां पर कंप्लीट होती है बेटा। अब नई थ्योरी आती है लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं है, इससे पहले इसके आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से पहले मैं लुईस एसिड बेस थ्योरी कंप्लीट करूंगा, क्योंकि लुईस एसिड बेस थ्योरी थर्ड और लास्ट थ्योरी है यहां पर। और जो लुईस एसिड बेस थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो अभी हम लुईस एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर थ्योरी। जिस तरह से हमने ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी में देखा था प्रोटॉन ट्रांसफर, तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर। तो यहां पर लुईस एसिड कौन होते हैं? लुईस एसिड जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लुईस बेस कौन होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब यहां पर भी मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लुईस एसिड बेस थ्योरी, छोटी सी थ्योरी है वैसे तो, पर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हुए और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और फिर पीएच स्केल पर आएंगे, और उससे पहले ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा लुईस एसिड बेस थ्योरी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।